दोस्तों, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी हां, ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और नीतीश बनाम तेजस्वी की जंग ने पूरे राज्य का माहौल गमा दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे सर्वे के नतीजे, जनता का मूड और वह राजनीतिक चालें जो तय करेंगी कि पटना की कुर्सी पर अगला ताज किसके सिर सजेगा। बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन अगले दिन फिर गले लग जाते हैं। नीतीश कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ और कभी अकेले चलने का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने सियासत के हर मोड़ पर अपना रंग बदला है। लेकिन इस बार हवा कुछ अलग है। ताजा सर्वे के मुताबिक अगर आज बिहार में चुनाव हो जाएं तो महागठबंधन को मिल सकती हैं करीब 145 से 155 सीटें, जबकि एनडीए सिमट सकता है 90 से 100 सीटों तक। और जब जनता से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो तेजस्वी यादव को 44% लोगों ने समर्थन दिया। नीतीश कुमार को 35% है कि जनता का झुकाव इस बार युवाओं की ओर है और तेजस्वी यादव इस सर्वे के सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे हैं। लेकिन ठहरिए, राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता से सरकार नहीं बनती। सरकार बनती है रणनीति जोड़तोड़ और समय की सटीक समझ से। नीतीश कुमार भले ही सर्वे में पीछे दिख रहे हो ना, लेकिन उन्हें कम आंकना किसी भी विपक्षी के लिए भारी पड़ सकता है। 3 दशकों से बिहार की राजनीति पर नीतीश का गहरा प्रभाव है। सड़कों से लेकर बिजली, शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक उन्होंने राज्य में कई सुधार किए हैं और यही कारण है कि आज भी एक बड़ा तबका। दूसरी ओर तेजस्वी यादव है, युवा चेहरा, नई सोच और बेरोजगारी, शिक्षा व विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता के बीच उतर रहे हैं। युवाओं में उनका प्रभाव बढ़ा है, खासकर 18 से 30 साल के मतदाताओं में। पर क्या सिर्फ लोकप्रियता से सत्ता मिल जाएगी? क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण सबसे अहम होते हैं। यादव वोट लगभग पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ हैं। मुसलमान वोट भी महागठबंधन की तरफ झुका हुआ है। नीतीश कुमार को अब भी कुर्मी और कोयरी जातियों का मजबूत समर्थन हासिल है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि सवर्ण वोट बैंक में इस बार कुछ असंतोष देखा जा रहा है। यही कारण है कि यह सर्वे बीजेपी के लिए झटका साबित हुआ है। मोदी फैक्टर जो पहले हर चुनाव में असर दिखाता था, अब बिहार में उतना कारगर नहीं दिख रहा। इस जोबी के लिए बार जनता राष्ट्रीय चेहरों की बजाय स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा दिखा रही है। बीजेपी इस स्थिति को समझते हुए अपने भीतर नई रणनीति बना रही है। पार्टी इस बार किसी एक चेहरे पर दाम लगाने की बजाय सामूहिक भरोसा दिखा रही है। पर अंदरखाने चर्चा है कि बीजेपी किसी युवा और स्वच्छ छवि वाले नेता को आगे ला सकती है ताकि नया। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, अनुभव और प्रशासन के उस्ताद, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जोश, ऊर्जा और नई उम्मीद के प्रतीक, और तीसरी तरफ बीजेपी है जिसके पास संगठन, पैसा और चुनावी मशीनरी की ताकत है। अब देखना यह है कि जनता इस बार दिल से वोट देगी या दिमाग से। जब हमने पटना, गया और भागलपुर के इलाकों में लोगों से बात की तो राय बंटी हुई नजर आई। एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, नीतीश जी ने काम किया है लेकिन अब बदलाव जरूरी है। वहीं एक कॉलेज छात्र ने कहा, तेजस्वी यादव उम्मीद देते हैं पर बीजेपी की योजनाएं भी पसंद है। यानी जनता अभी सोच में है, फैसला पक्का नहीं है। यही अनिश्चितता बिहार की राजनीति की असली खूबसूरती है। जो भी नेता आखिरी समय में जनता का दिल जीत ले, वही सत्ता की चाबी अपने पास रखता है। बीजेपी के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए यह मौका है खुद को बताने का कि वे सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं बल्कि खुद एक मजबूत नेता हैं और नीतीश कुमार उनके लिए यह शायद आखिरी मौका होगा ये साबित करने का कि वे अब भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं।
तो दोस्तों तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माहौल गर्म है। जनता उत्सुक है, पार्टियां तैयार हैं और चुनावी रणभूमि सज चुकी है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब मतदाता तय करेंगे कि बिहार की गद्दी पर बैठेगा नीतीश, तेजस्वी या कोई तीसरा चेहरा। अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे इस सर्वे के अंदर की कहानी। सर्वे के आंकड़ों को देखें तो उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में महागठबंधन ने मजबूत पकड़ बनाई है। किशनगंज, अररिया, कटिहार जैसे जिलों में यादव और मुसलमान मतदाता पूरी तरह तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य बिहार यानी पटना, नालंदा और गया बेल्ट में मुकाबला कांटे का है। इन इलाकों में नीतीश कुमार की पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी को सवर्ण और शहरी मतदाताओं में हल्का झटका मिल रहा है। दक्षिण बिहार में बीजेपी और जेडीयू का प्रभाव है, लेकिन वहां भी महागठबंधन धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों